तो दोस्तों, अब जिन पर्सनैलिटी को मैं यहाँ पे मंत्रित बुलाने जा रहा हूँ, वो पर्सन नहीं है, वो पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं दोस्तों। अगर उनकी नॉलेज की बात करें तो वो नॉलेज के भंडार हैं। क्या आप उनको सुनना चाहते हैं? तो दोस्तों, क्या आप यहीं पर ही हैं? तो दोस्तों, हमें प्रूव करना पड़ेगा पहले कि आज हम इस हॉल में उपस्थित हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी एक्साइटमेंट चेक करूंगा कि क्या आप वाकई एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए। तो वही मेरा डटापटा क्वेश्चन, वही घिसा पिटा क्वेश्चन एक ही है कि आर यू एक्साइटेड? यस, यस। तो दोस्तों, वो कैसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी टोटली लाइफ को चेंज कर दिया है। अगर उनकी नॉलेज की बात करें तो वो नॉलेज के भंडार हैं दोस्तों। उनको सुनने के लिए यूपी ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बिहार ही नहीं, पंजाब ही नहीं, यहाँ के पूरा हिंदुस्तान बेराम रहता है। क्या आप उनको सुनना चाहते हैं? तो दोस्तों, वो ऐसे नहीं आएंगे। उनको बुलाने के लिए सबसे पहले तो मेरे में हौसला नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट उनके सामने कम पड़ रही है। तो उनको बुलाने के लिए, कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी बुलानी पड़ेगी। मुझे साथ चाहिए उन योद्धाओं का जो उनके पल पल साथ रहते, ताकि मुझे भी शक्ति मिले। तो मैं कॉल करूंगा उनको बुलाने के लिए। यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर राम इकबाल सर प्लीज आप स्टेज पे आइए, ताकि मुझे थोड़ी शक्ति मिले। डॉक्टर गुरप्रीत जी सर प्लीज, डॉक्टर गुरजंट जी सर रिक्वेस्ट है प्लीज, हरबंस सर प्लीज सर, अवतार सर, डॉक्टर अवतार जी सर प्लीज, ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिले। सर प्लीज आप भी स्टेज आइए सर, मुझे एनर्जी दीजिए। और मैं कॉल करूंगा और मैं चाहता हूं कि उनको कॉल करने के लिए मैं माइक डॉक्टर गुरजंट जी को दूं, ताकि वो मुझे लगता है कि वो मेरे से बहुत बढ़िया तरीके से कॉल करेंगे। सर गुरजंट सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, वो इंसान, मैं आपको कहना चाहता हूं, फोन को बंद कर दें। ओनली 40 मिनट दे सकते हैं? सीखना चाहते हैं दोस्तों? जो सीखते हैं वो भी कुछ करते हैं। मैं आज भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। मेरे को टाइम लगता है जब भी नहीं सीखने का। इन्होंने वो इतिहास कर दिया। किसी के पास पैसे होंगे, किसी के पास गोटी होगी, किसी के पास कोटी होगी। एक वो इंसान जिसने प्रूव कर दिया दुनिया में भी कुछ भी इंसान कर सकता है। ऐसे इंसान को सुनने के लिए मैं आप सबको बोलूंगा, खड़े होकर क्लैपिंग करें विद सॉन्ग प्लीज। जबरदस्त पर्सनैलिटी जिन्होंने साबित कर दिया नेटवर्क में लोग करोड़ों रुपया कैसा कमाते हैं, कैसे लाइफ चेंज होती है। दोस्तों, मैं जबरदस्त क्लैपिंग में बुलाना चाहता हूँ मेरी ग्रेट पर्सनैलिटी अपने जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों। जबरदस्त क्लैपिंग बंद नहीं होनी चाहिए। खून पसीना खोटा भी बन जाए, नगीना फिरना रहती कोई कमी ना, मुल सिरे दा पैदा रब चलती कला दिखावे, कीती मेहनत नूं रंग लावे, फर्शों आशा तक पहुंचावे, पिंका सच्चियां कहंदा जी वो जांदे कारज पूरे, मंजिल आई खड़ी है मूरे, तुरदे हिक तान के सूरे, करदे कदे गरूर नहीं। क्लैपिंग बंद नहीं होनी चाहिए सर, क्लैपिंग। सभी लीडर अपने अपने चेयर ले लीजिए प्लीज, क्योंकि हम एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहते। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो, वॉइस क्लियर है जी? यस भाई, तो तालमेल में रहे हमारे। थैंक यू सो मच। आप सभी दोस्तों का यहाँ पर वेलकम है। आज कितने दोस्त हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं? हाथ खड़ा करें प्लीज। ऐसे नहीं, ऐसे भाई, यहाँ पर टैक्स नहीं लगने वाला है। हाथ खड़ा करने में टैक्स तो नहीं लगा यूपी में। थैंक यू सो मच। आज आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि
अगर आज आप मुझे देख रहे हो, आज मेरे बारे में आप जान रहे हो, करोड़ों रुपए की इनकम आई है, लेकिन एक दिन मैं भी आपकी तरह इसी हॉल के अंदर आया था और इसी तरीके से प्रोग्राम को देख रहा था और उसको देख के मेरा दिमाग खुल गया कि ये प्लेटफॉर्म जहां से मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, मैंने विश्वास किया और विश्वास करके काम शुरू किया। आज टोटली लाइफ चेंज हो गई है। तो अभी हम लोग 15 से 20 मिनट आपके और लेंगे। कुछ चीजें आपके साथ मैं अपने जीवन के शेयर करूंगा। हो सकता है कि उनको शेयर करने के बाद आपका खून का कतरा खौल जाए और आपको जुनून आ जाए और आप अपनी भी और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर पाए। क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? जोर से बोलिए। जोर नहीं लगता? वेरी गुड। क्योंकि एक्साइटेड रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्साइटेड रहोगे ना, उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको जल्दी जल्दी कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये सच्चाई है। ये मैं आपको एक्साइटेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। अगर आप एवरी डे एवरी टाइम एक्साइटेड रहते हो तो जल्दी जल्दी आपको कोई बीमारी नहीं लगती है। तो भाई आपने देखना है कि आपको बीमार होना है या स्वस्थ रहना है? स्वस्थ रहना ना, तो क्लैपिंग कर लीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच। नाम बीरू मिस्त्री और वीरवान चौधरी बनाने वाले आप लोगों को थैंक यू सो मच। मुझे तो कौन जानता था, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार है ये, इसी कारण आज पूरे इंडिया के अंदर लोगों का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तभी इतना बड़ा काम हो गया। दोस्त आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लाइव तो नहीं चल रहा है? नहीं। ओके ठीक। कि मेरी जिंदगी कैसे बदली। क्या आप सुनने के लिए राजी हो जी? बोर तो नहीं हो रहे हो? ओके थैंक यू। तो दोस्त मेरा नाम वीरवान चौधरी है और मैं पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट दिड़वा मंडी से बिलोंग करता हूं और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। पैसे ना होने के कारण मैं 8वीं क्लास में से फेल हूं, मतलब पढ़ नहीं सका। 8वीं क्लास पास मतलब वहीं रोक दिया, मैंने स्टॉप कर दिया। उसी टाइम मुझे ये समझ में आ गया था कि जीवन को जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घर के हालात ही ऐसे थे। पढ़ाई करने के बाद जैसे घर पे आता था, घर वाले बोलते चलो जी खेत में चलो, बाबूजी के साथ में काम करवाओ। तो उसी समय ये समझ में आ गया था कि जिंदगी को जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और मैंने पढ़ाई को क्विट किया। क्विट करने के बाद मेरे फादर साहब ने मुझे बोला कि बेटा अगर तेरा इंटरेस्ट नहीं है, तू पढ़ना नहीं चाहता है, तो आजा मेरे साथ खेती करते हैं, थोड़ी बहुत जमीन और ले लेते हैं ठेके पे और मिलके खेती करते हैं। उस दिन मैंने पहली बार अपने पापा को पैरों से लेकर सिर तक देखा। मैंने बोला नो। क्यों? क्योंकि 20 साल की उम्र मेरी हो चुकी थी। 20 साल की उम्र के अंदर मेरे फादर साहब खेती करते आ रहे थे। 20 साल खेती करते 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 मेरे जीवन के अंदर, मेरे परिवार के अंदर कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आया जिसके देख के मैं वो काम को करूं। तो मैंने उसी टाइम इसको कट कर दिया कि ये काम नहीं करना। ये नहीं मैं बोलता कि खेती माड़ी है, लेकिन क्या है आज की डेट में एक जिम्मेदार परिवार से जो भी दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, चाहे 2 किले हैं, 5 किले हैं, 10 किले हैं, गुजारा ही होता है भाई। सही बोल रहा हूं नहीं? कोई बड़ा बड़ा नजारा तो नहीं ना, गुजारा ही हो रहा है। लिमिटों के कर्ज हमारे किसानों के ऊपर पड़े हैं। तो मैंने क्विट किया, मैंने बोला ये नहीं करना। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को ऐसा काम करना है इंडिपेंडेंट, जो मेरे खुद पे हो, किसी का मुझे सहारा लेने की जरूरत ना पड़े।
तो मैंने मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम सीखा। मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम सीखने के बाद मैंने उस काम को 9 साल लगातार किया, और जैसे उस काम को मैंने किया, करते करते मुझे पैसे आने शुरू हो गए। तो लगभग मैं 15 से 20 हज़ार रुपया महीने का कमाने लग गया। तो घर वालों ने सोचा कि आज अभी तो लड़का अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है, स्टैंड कर चुका है, सारी कबीलदारी को चला रहा है। घर वालों ने उठा के मेरी शादी कर दी। शादी मेरी हुई, साथ में मेरी छोटी सिस्टर की शादी हुई। तो शादी के अंदर मुझे 2 चीजें गिफ्ट मिली। पहला गिफ्ट मेरा जीवन साथी, मेरी वाइफ। दूसरा गिफ्ट दोस्त 6.5 लाख रुपए का कर्जा। हंस रहे हैं मिट्टे मिट्टे, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत मिला हो। तो 6.5 लाख रुपया कर्जा जब मुझे मिला, उस कर्जे के बाद वो, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट पे था, ब्याज पे था। अब घर वाले खुश, मामा जी खुश, बुआ जी खुश, चाचा चाची जी खुश, मैडम खुश, बंदा परेशान। क्योंकि जो पैसा मैं अपनी दुकान से कमाता था, मैंने जब उसकी कैलकुलेशन निकाला कि पूरे महीने में मैं इतना पैसा कमाता हूं, इतना मेरा इंटरेस्ट में चला जाएगा, इतना मेरा घर के खर्चे में चला जाएगा, तो मात्र मेरे पास 1500 से लेकर 2000 रुपये बचता था। तभी मुझे ये क्लियर हो गया कि बेटा तू पूरी जिंदगी भी अगर यहां इस दुकान पे काम करता रहेगा, कभी भी तू ये कर्जा मुक्त नहीं हो सकता है, कभी भी तू अपने बच्चों को बढ़िया लाइफस्टाइल नहीं दे सकता। उसी टाइम मुझे ये क्लियर हो गया था, और मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। बहुत सारे दोस्त पूरी की पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन कभी भी अपने बिजनेस पे ये कैलकुलेशन नहीं निकालते कि जिस काम को मैं कर रहा हूं, इसको करके आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में मेरी क्या इनकम होगी, मेरा क्या फ्यूचर होगा। ये परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी कि मुझे मैं सोचा उस पर कि यार मेरे को इस काम से मेरा सिस्टम नहीं बनने वाला है। तो मैंने, कहते हैं कि जब आप यहां से सच्चे मन से उस ईश्वर को, उस वाहिगुरु को, उस अल्लाह को, उस परमेश्वर को जब आप यहां से आवाज देते हो ना कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, मुझे कुछ चाहिए, मैं ऐसी अरदास करता कि गॉड मुझे कुछ ऐसा मौका दीजिए, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूं। जो जिंदगी को मैं काट रहा हूं, इसको मैं जीना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहता हूं। जब आवाज यहां से आए ना, तो वो ऊपर वाला जरूर सुनता है। तो उसने सुना। इसी तरह मुझे वर्क मार्केटिंग का एक सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला। उसके बाद वहां पर जो चीफ गेस्ट था, वो उसको मतलब हमारे पंजाब में मतलब उसको ढोल बजा के आगे डीजे चल रहा था, उसकी वाइफ उसके साथ थी, उसको स्टेज पे बुलाया गया। जब उसको मैक दिया गया, उसको पूछा भाई आपका नाम क्या? उसने बोला मेरा नाम फलाना सिंह फलाना है और मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं। आज इस सिस्टम से जुड़े मुझे 1 साल हो गया और 1 साल की जो मेरी इनकम है वो 4.5 लाख रुपया, और मैं अंगूठा छाप हूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन 1 साल से इस सिस्टम से जुड़ा हूं। 1 साल में मेरे पास 4.5 लाख रुपया आ चुका है और मैं अंगूठा छाप हूं। मैंने बोला अगर अनपढ़ बंदा यहां से 4.5 लाख रुपया कमा सकता है, तू तो भाई फिर भी 8वीं पास है, मेरे को तो ज्यादा बनने वाला है। मतलब क्लिक हो गया कि यार अगर ये इंसान कर सकता है तो इस काम को मैं भी करूंगा। तो मतलब क्लिक हो गया। उसके बाद यहां डॉक्टर गुरजंट जी ने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट बताया, बहुत शानदार। तो उन्होंने एक बोर्ड पे कैलकुलेशन करके दिखाया कि अगर आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हो तो अपने समय को मल्टीप्लाई कीजिए। जितना ज्यादा समय आप अपने काम पे लगाओगे उतना ज्यादा आपको पैसा आने वाला है। ये मानते हैं आप लोग? अगर आप दुकानदार हो, अगर 8 घंटे आप अपनी दुकान पे काम करते हो तो 8 घंटे के हिसाब से पैसा आएगा। अगर आप 10 घंटे काम करते हो, बोलिए यस, बोलो यार, थक गए?
अगर हम लोग 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, एक बंदा एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम कर सकता है? नो। तो उन्होंने बताया कि अगर आप एक साल के अंदर भी, एक साल के अंदर 100 लोगों को ज्वाइन करवा देते हो, अगर वो 100 लोग काम करने लग जाते हैं और दिन में 1 घंटा काम करते हैं, तो आपका 100 घंटे काम डेली शुरू हो जाएगा। मेरे बात को क्लिक करके कि वाकई में ये बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि मैं दुकान पे 8 घंटे के हिसाब से पैसा कमाता था, कभी कभी 12 घंटे के हिसाब से पैसा कमाता था, कभी कभी 16 घंटे काम करता था, 16 घंटे के हिसाब से मुझे पैसा। मैंने बोला अगर ये बंदा जैसा बोल रहा है, अगर मैं 1 साल के अंदर भी 100 लोगों को जोड़ पाया, अगर वो बंदे मेरे साथ जुड़ के काम करना शुरू कर दिया, तो मेरा एक दिन में 100 घंटे काम करेगा होगा और 100 घंटे के हिसाब से मुझे पैसा आएगा। मतलब क्लिक कर गया, उस पर मैंने काम। और दोस्त जैसे ही मैंने काम शुरू किया, आज बहुत सारे दोस्त ज्वाइन पर्सन बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं, तो जैसे ही मैंने काम शुरू किया, लोगों को बताया कि फूड सप्लीमेंट यूज करो, अपनी सेहत को सेट करो, आप हेल्दी हो जाओगे, तो लोग पता क्या करते थे, तो कहाँ से डॉक्टर बन गया, सब मिस्त्री बंदा तू है, कहाँ से, तो ऐसे ना हमें मार मोड़ दिया कुछ खुआ के। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। लोग बोले तेरे को कहाँ की डॉक्टरी, तू कहाँ डिग्री लेके आ गया, तू तो मिस्त्री बंदा है। तो ऐसा ऐसा हुआ। और जैसे ही इस सेमिनार में आज बहुत सारे लोगों के अंदर जोश भर जाएगा। जोश भरने के बाद ना घर पे जब हम लोग जाते हैं, एक्साइटेड होके बताते हैं कि साला अब तो जिंदगी बदलेगा। तो इसी तरीके से उस सेमिनार के बाद जैसे ही मैं घर पे गया, घर वाले को बोला अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हमारी जिंदगी ऐसे बदलेगी, तेरे को मैं बड़ी गाड़ी में लेके जाया करूंगा, तेरे को बड़ा मकान लेके दूंगा, ऐसे बदल जाएगी जिंदगी। वो पता क्या बोलती मुझे, पहले अपने कपड़े बदल ले, हैं पहले ये कपड़े बदल ले, ये काले पीले कपड़े बदल ले, फिर देखते हैं क्या बात है। बोले ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, हवा निकाल दी मेरी। यार ये तो साला मान ही नहीं रहा, घर वाली मैडम बोल रही है, ये भी मजाक में ले रही है, बोले सो जा पागल ना हो जाएगी तू। मतलब ऐसा कुछ हुआ। जब मार्केट में गया तो लोगों ने टांगे खींची, जो कस्टमर थे उन्होंने टांगे खींची, तो मैं चला गया अपने अपलाइन के पास। अपलाइन के पास गया, उनको बोला कि सर मेरे साथ तो कुछ जुड़ता ही नहीं है। वो बोला बेटा ऐसे होता है, जो तू काम कर रहा है इस काम को पहले तो सीखा होगा, ऐसे तो नहीं है कि सामान लेके आके दुकान कर ली ऐसे बैठ के। मैंने बोला जी कम से कम मुझे 2.5 साल लगे हैं सीखने पे। बोला 2.5 साल के बाद 2.5 साल तक पैसा आया? मैंने बोला कोई पैसा नहीं आया, खर्च हुआ है। बोला इस काम को सीखना पड़ेगा, अगर तू सीख के काम करेगा ना, इसका रिजल्ट तुझे इतना मिलेगा तू जिंदगी में, बोला तेरे को पैसे की कमी नहीं होगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है जी। सीखने का प्रोसेस कहाँ से है? मीटिंग, सेमिनार, ठीक है ना। तो उस तरीके से मैं करता रहा, तो चलता गया। जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, मैं कामयाब होना शुरू हो गया, लेकिन बड़ा काम नहीं हो पाया। जो एक इच्छा होती है ना, वो नहीं हो पाया। और एक चीज मैं आपको मिस कर गया, जो इस सेमिनार के बाद आपके साथ भी होने वाली है। जब मैं उस सेमिनार को अटेंड करके आया था, अटेंड करने के बाद मेरी अपलाइन ने पूछा भाई कैसे लगा? मैंने बोला बहुत बढ़िया। बोला फिर करें शुरू, मैं कल दुकान पे आ जाना। जैसे वो कल दुकान पे आए, मुझे बोला कैसा लगा? मैंने प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। बोला शुरू करो। मैंने बोला शुरू तो कर लो जी, पर वो पैसा नहीं है, ये आपके साथ भी होने वाला है। शुरू तो मैं कर लूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने एक बात बोली मुझे, अगर ना बोलते शायद तो मैं इस लाइन के अंदर ना होता। बोला कितने साल हो गए तुझे काम करते? मैंने बोला यहाँ पर मुझे 7 साल हो गए हैं। बोला 7 साल के अंदर आज तेरे अकाउंट में 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख रुपया सेविंग नहीं है क्या? जिस काम को तू कर रहा है, इसको करते करते अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में तेरे पास पैसा आने वाला है। मैंने बोला नहीं, क्योंकि अगर पिछले 5 सालों में नहीं मेरे पास सेविंग हुआ
तो अगले 10 सालों में नहीं भी होने वाला है। तो उसके बाद एक चीज जो उन्होंने और बोली मुझे, बोला भगवान ना करे हमारे घर पे कई बार कोई बीमारी आ जाती है या कई बार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं जी, क्या हम लोग डॉक्टर को बोल सकते हैं कि आज तो जी मेरे पास पैसा नहीं है? बोलो हाँ या ना? फिर पैसा कहां से लेके आते हैं? हम लोग पैसा का रेंज करते हैं। यस। तो उन्होंने बोला कि जब हमारा कोई बंदा हॉस्पिटल में होता है उसको बचाने के लिए हम लोग पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है जीवन को बदलने की, सपनों को पूरा करने की, फिर हम लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है। उसी 1 घंटे में मैंने साला दुकान का कबाड़ बेच दिया। मैंने बोला लाज है नहीं, मेरे को सपना पूरे करने हैं, ज्वाइनिंग लगा मेरी। दुकान का कबाड़ बेचा, उधारी पे पैसा पकड़ा, ज्वाइनिंग लगाया और डेडिकेशन से काम किया। उतरार चढ़ाव जीवन में चलते रहे, लेकिन जैसे रेनेटस वेलनेस हमारी जिंदगी में आया, आज मात्र 26 महीने के अंदर टोटली लाइफ चेंज हो गई। टोटली लाइफ चेंज हो गई दोस्त। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए आ चुका ये गाड़ी बाहर खड़ी है मेरे पास, फॉर्च्यूनर। ये मैंने 45 लाख की गाड़ी परचेज की है रेनेटस वेलनेस की बदौलत। क्रेटा कार मेरे पास पहले थी, अब भी है। अभी स्पोर्ट्स कार 4x4 हमारे पंजाब में तो बहुत ट्रेंड है उसका, थार। अभी 8 मार्च को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, मेरी मैडम को मैं गिफ्ट कर रहा हूं। 19 लाख रुपए की कार है, 19 लाख रुपए की कार है, जेट ब्लैक। उसके बाद ये मकान मैंने 60 लाख रुपए का मकान मैंने कैश में परचेज किया। एक समा था जब मैं किराए के मकान पे रहता था, गांव से शहर आ गया, शहर आने के बाद किराए पे मकान था और मैं मैडम को बोलता था इस साल में तेरे को बढ़िया कोठी बना के दे दूंगा, टेंशन मत ले तू, इस साल में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो उसको मेरी बातों पे ना विश्वास उठ गया, बोला तू साला कुछ नहीं करने वाला। मेरे को ऐसे लगता है कि वापिस हमें दोबारा अपने घर पे, पुराने वाले घर पे जाना पड़ेगा। तो उस टाइम जो मैंने बोला जिंदा, अगर ये इंसान जिंदा रहा तो तुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घुमाएगा, तेरे को बड़ी कोठी में भी लेके जाएगा। अगर मर गया ना साला फिर गांव में लेके जाना, जिंदा नहीं जाऊंगा। ऐसी कमिटमेंट मैंने और उसको पूरा भी किया। एक्चुअल में क्या है, खून खौलना चाहिए। अगर साला खून नहीं खौल रहा ना, कोई हमें ताना मार रहा है, चाहे वो घर वाला है चाहे बाहर वाला है, तो मतलब हमारे अंदर गर्मी ही नहीं है, ठंडे हो गए हम लोग। क्योंकि भाई खून ही खौला था। हमारे जिन्होंने देश को आजाद करवाया था, भगत सिंह को, ठीक है ना, करतार सिंह सराभा जी को, कितने ऐसे वो महान शख्स थे जिनका खून ही तो खौला था। अगर खून ना खौलता तो क्या हमारा देश आजाद होता? खून खौला तब आजादी हम हाथ में आई। अभी आंदोलन चला, सबसे पहले हमारे पंजाब वाले आए, फिर हरियाणा वाले आए, फिर आप हमारे यूपी के भाई योद्धा, आप लोगों ने हमारा साथ दिया और मिलके हमने उसको फतेह किया। खून खौलता है तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आप लोगों को ये चीजें दिखाने का मेरा पर्पस ये नहीं है मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास मेरा बड़ा मकान है, मेरे पास मैं बड़ी और गाड़ी लेकर, इसको दिखाने का एक ही पर्पस है दोस्त, कि अगर ये 8वीं क्लास फेल बंदा इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता है, एक ये मिस्त्री बंदा इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता है, तो आप क्यों नहीं? आप भी कामयाब हो सकते हो, लेकिन आपके पास रीजन होना चाहिए कि आप रेनेटस वेलनेस को क्यों कर रहे हो सकता है कि आप ऐसे तो नहीं हो कि आप किसी बंदे को देख के ज्वाइन कर लो, चल कर लिया, इसको देख के कर लिया। आपका क्या रीजन है, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले बड़ी बात क्या है, अगर आप इसमें कामयाब, कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं?
सभी को पूछ रहा हूं मैं, बोला ऐसे मेरा गुआंडी ने देख लिया, अच्छा तू भी करोड़पति बनना चाहते हैं, ऐसे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। कामयाब सब लोग चाहते हैं, लाखों रुपया महीने का सब लोग कमाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियों में सब लोग घूमना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास गोल की कोई लिस्ट नहीं होती है। गोल लिस्ट कि अपने को क्या क्या चाहिए। क्या आपने अपनी गोल लिस्ट बनाई है? हेलो, वेरी गुड, 2-3 लोगों ने बनाई है। सर आपको पक्का मिलेगी, क्योंकि जो ये चीजें आप देख रही थी ना मेरी यहाँ, ये प्रैक्टिकल मैंने डायरी के ऊपर बनाई थी और तस्वीर लगाई थी विजन बोर्ड के अंदर। एक बोर्ड लेके आया था मैं, उसमें मैंने फोटो लगाई थी कि मेरे को 10 लाख की गाड़ी चाहिए, फिर मेरे को 50 लाख प्लस का मकान चाहिए। वो मैंने तस्वीरें लगाई थी, तब मेरे पास है। आप आज ही अपने गोल बनाइए। आपके घर में क्या क्या चीजों की जरूरत है? आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, आपको आईफोन चाहिए, आपको गोल्ड चाहिए, आपको रिंग चाहिए, आपको किसी बच्चे की शादी करनी है, आपको बढ़िया एजुकेशन दिलाना है, आपको बड़ा मकान बनाना है, आपको गाड़ी चाहिए। वो गोल लिस्ट बनाइए और लोगों को चीख चीख के बोलिए कि मैं इस बिजनेस के अंदर लखपति बनूंगा, मैं इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बनूंगा, ताकि कभी आप ढिल्ले पड़े ना, फिर वो पूछे हाँ भाई करोड़पति कहाँ है तेरी गाड़ी। लोग आपको जगाते रहें, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? गोल लिस्ट बना भी ले, लोगों को बताते नहीं है कि बाद में मेरा कोई मजाक ना रहे। बताओ, ओपनली बताओ। मैं दहाड़ के बोलता था कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, तो कभी भी मैं ढीला पड़ जाता ना, तो लोग बोलते थे हाँ भाई कहाँ है तेरी फॉर्च्यूनर, कैसे है करोड़पति। तो लोग मुझे जगाते रहते थे, लोग मुझे हिलाते रहते थे। ऐसा काम अगर आपने कर लिया ना, तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी। क्या आज के बाद आपका गोल सेट हो सकते हैं? यस, थैंक यू। आज ही गोल बनाइए और वीकली टारगेट सेट कीजिए अपने। जो देखो पता कि जिसका कहते हैं गोल नहीं है ना, उसका सारा जीवन में कोई रोल ही नहीं है। जिसने अपना गोल नहीं बनाया ना, उसका कोई रोल नहीं है जीवन के अंदर। आप अपना गोल सेट करिए कि इस हफ्ते के अंदर कम से कम मैं अपनी आईडी के ऊपर 100 सीसी का रीपरचेज करूंगा। 100 सीसी का कर सकते हैं जी? इस बार का मेरा टारगेट है कि मैं 5 लोगों को इस बिजनेस के अंदर इंटर करवाऊंगा। इस बार का मेरा टारगेट है कि मैं 500 सीसी कंप्लीट करूंगा, क्योंकि भाई लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आप 12 घंटे काम करते हो, आप 14 घंटे काम करते हो, आप 16 घंटे काम करते हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑफ द रिजल्ट, आपके पास रिजल्ट क्या है? क्या रेनेटिस वेलनेस को करने के बाद 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपके जीवन के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव आ रहा है? अगर आ रहा है तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, अगर नहीं आ रहा तो लोग आपसे दूर भाग जाएंगे। लोगों को लगना चाहिए कि यार ये बंदा रेनेटिस वेलनेस कर रहा है, इसके कपड़े चेंज हो गए हैं, इसके पास जो बाइक था वो बाइक चेंज हो गया है, इसके पास जो पुरानी गाड़ी थी वो चेंज हो गई है। तब लोग आते हैं। जाम को सलाम नहीं है यहाँ पर, साला काम को सलाम है। आपका काम बोलना चाहिए, वो दिखाएगा, तब आपके साथ लोग आएंगे। अभी जूम पे कितने दोस्त आते हैं? जूम पे यार पक्की बात है, सभी लोग अपना अपना फोटो लगाइए। मैंने फोटो आपका स्कैन कर लिया सभी का, थैंक यू। अपना अपना फोटो लगाइए, अपना जूम पे अपना नाम लिखिए, साथ में आप अपने अपलाइन से बात करके एक कोड लिखिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपके 10 लोग जूम पे बैठते हैं, रेगुलर आते हैं, तो आपका 1000 सीसी एवरी वीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 20 लोगों को बिठाते हो एवरी डे, तो आपका 2000 सीसी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। 2000 सीसी मतलब क्या है? 15 से 20 हजार रुपया, 15 से 20 हजार रुपया हफ्ते की इनकम, और 70 से 80 हजार लाख रुपया एक महीने की इनकम। जितने ज्यादा लोग आपके जूम पे आएंगे ना, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा।
जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्त जिसने मात्र, जब हमने स्टार्टअप किया था हमें 3 महीने का टाइम मिला था। 3 महीने के टाइम के अंदर उसके बाद लॉकडाउन लग गया और हमने जूम पे काम किया। जूम ने 1.5 साल के अंदर हमें जो इनकम दी वो लगभग 3.25 करोड़ रुपया था। हेलो, जूम ने दिया। शुक्र है उस इंसान का जिसने जूम एप्लीकेशन को बनाया। तो ये अगर लॉकडाउन के दौरान इतना बड़ा काम हम लोग जूम पे कर सकते हैं, अब तो हम लोग फिजिकल भी कर सकते हैं, अगर जूम पे हम लोगों को जोड़ना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और कितने दोस्त हैं जिन्होंने रिट्रीट क्वालिफाई किया, टूर पे जाके आए, अब मजा आया सर, क्या बात है। अब भी आप सभी दोस्तों को पता है कि हमारा रिट्रीट चल रहा है। 31 मार्च लास्ट डेट है, 1 महीना हमारे पास बाकी है। अगर हम लोग अपनी आइडिया चेक करें, अपनी टीम की आइडिया चेक करें, अगर हम लोग टारगेट ले लें कि 1 महीने में मैं कम से कम अपने साथ 1 बंदे को तो लेके जाऊं, भाई गारंटी है अगले 6 महीने के अंदर जो आपका बिजनेस होने वाला है, लाखों रुपया महीने की आपको इनकम आने वाली है। विश्वास कीजिए, एक विश्वास ही है जो आपको इस लेवल पे लेके जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसी पर्सनैलिटियों से बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे पे, कंपनी पे विश्वास किया और आज जो उनकी इनकम है लाखों में नहीं दोस्त, करोड़ों में भी हो चुकी है। क्या मिलना चाहते हो? क्या आप लोग विश्वास करना चाहते हो? मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं राम कुमार ठेकेदार जी को बुलाऊंगा, सर आना एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दो। राम कुमार ठेकेदार जी मात्र हमें 15 दिन हुए थे ज्वाइन किया रेनेटस वेलनेस को। इनके पास जब हम लोग प्लान लेके गए, इन्होंने हमारे पे विश्वास किया, बोला सर सच्ची में पैसे आते हैं। उन्होंने बोला हमने तो स्टार्ट ही किया है, अभी हमें तो ये आया भाई, हमारी अपलाइन के चेक 2.5 लाख 3 लाख का चेक ये देख आ रहा है। इन्होंने विश्वास किया, विश्वास करने के बाद इनकी जुबानों सुनते हैं कि इनको कितना पैसा आ गया एक टाइम में। सर 2 मिनट प्लीज। थैंक यू दोस्तों, सभी को नमस्कार। नाम मेरा राम कुमार ठेकेदार है। सबसे पहले जो हमारे गुरु जी हैं मिस्टर बीरपान चौधरी जी, इनके लिए बहुत 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 बड़ा आप लोग ताली बजाएं, बहुत बड़ा। दोस्तों ये ना होते तो इतना करवा नहीं खड़ा होता। मेरे को शुरू किए तो लगभग 25 महीने हो गए और 25 महीने में मेरी टोटल इनकम की बात करूं तो 52 लाख रुपया दोस्तों, 52 लाख रुपया, 52 लाख रुपया, और टोटल लाइफ चेंज हो गई है। ये हमारे गुरु की बदौलत है। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात आई, कितना पैसा? 52 लाख रुपया आ गया 25 महीने में। ये है विश्वास की पावर। मैं लास्ट में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक इंसान को और मिलाता हूं मैं जिन्होंने हमारे पे विश्वास किया, राम कुमार ठेकेदार पे विश्वास किया, हरबंस सिंह गोलिया जी। सर आना एक मिनट प्लीज। इस इंसान को देखो, आप ध्यान से देखो, ये भी एक मिस्त्री थे, ये मिस्त्री था, ये भी अपना एसी वगैरह फ्रिज वगैरह ठीक करने पर इनको विश्वास दिलाया कि भाई तू आ जा हमारे साथ मिलकर काम कर ले। ये डब्बी, ये बोला नहीं ये सिंगल डब्बी क्या काम करेगी, लेकिन विश्वास किया, बिलीव किया और काम शुरू किया। 2 मिनट में बताएंगे सर कितना पैसा आ चुका है। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। नाम मेरा हरबंस सिंह, गांव का मेरा नाम है कोलिया खुर्द, मोगा पंजाब का मैं रहने वाला हूं। मैंने भी इस प्रोडक्ट पे और सिस्टम पे विश्वास करके काम शुरू किया। जब मैंने भी काम शुरू किया, जैसे सर ने बोला ना कि घर से मजाक होते थे, आपको भी आज होने वाले हैं। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो घर से फ़ोन चलता है, तो जब मैं घर से ऐसे फ़ोन करता रहता था, ऐसे करता रहता था, लोगों की बात सुनता रहता था, तो मेरे घर वाले भी बोलते थे, क्या बोलते थे बताऊं, आप कहाँ से डॉक्टर बन गए, कोई आदमी को ना मार दो। हम आप डॉक्टर है कोई क्या? हम कोई डॉक्टर नहीं है, और प्रोडक्ट ही डॉक्टर है, प्रोडक्ट ही सब कुछ है। हम तो उसको खिलाना सिखाना है, ऐसे यूज कर रहा है, यूज करने का तरीका बताना है और सारा काम प्रोडक्ट नहीं करना। और मैं इस काम में
लॉकडाउन में आया हूँ। जब लॉकडाउन हुआ पहले हमारा काम चल रहा था, बढ़िया अच्छा चल रहा था, और जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा अब क्या करूं, और चलते चलते मेरे 2-4 अच्छे रिजल्ट आ चुके थे। फिर मैंने काम शुरू किया। चलते चलते 22 महीनों में मुझे 33 लाख रुपया आ चुका। और यूपी में हमारा 14वां राउंड है, 14वां राउंड। और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र मास्टर मोहन सिंह जी, हरबंस सिंह जी, अजय गोला जी और सरबजीत जी, ये हमारे साथी हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी टीम बनाई हुई है और हम यहाँ आके मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, पर एक आप में बुराई है। मैं आपको मुंह में बताना चाहूँगा, जो आपको सच बताएगा वो आपका दोस्त है, जो झूठी बोलेगा वो आपका दुश्मन है। मैं आप पीछे खड़ा था, मेरी जिम्मेवारी थी कि लोगों को कंट्रोल करना, और फिर भी लोग कंट्रोल नहीं होते। हम जहाँ कभी मीटिंग में जाना होता है ना, आपका टाइम निकाल के आते हैं। क्या कैसे क्यों आते हैं? सीखने के लिए आते हैं। और कोई जाता है मैं पानी पिया हूँ, कोई जाता है मैं बाथरूम जाया हूँ। अरे भाई 2 घंटे आप बैठ के सीख नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। जब सीखोगे तो लाखों कमाओगे। रॉकिंग रेनाटस। क्या बात है जी, क्या बात है। 33 लाख रुपया मात्र 23-24 महीने की जर्नी के अंदर, ये आपको भी आ सकता है। सच्चाई है। किसी दिन आपके जैसे आज आपकी स्टार्टिंग है ना, इन लोगों की भी ऐसे स्टार्टिंग थी। अब आपको एक और इंसान से मैं मिलाना चाहूँगा, जिन्होंने जो खुद ही डॉक्टर थे, बोला मेरे को पता है भाई इंसान की बॉडी कैसे ठीक होती है, ये डब्बी डुब्बी कुछ नहीं काम करने वाली। लेकिन उनको समझाया कि भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आप खाओ, लोगों को खिलाओ, अगर रिजल्ट मिलता तो काम कर लेना। तो उन्होंने खाया और लोगों को खिलाया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद इतना काम किया, पूरे इंडिया के अंदर अपना नेटवर्क खुला दिया। एक बार आपकी जबरदस्त क्लैपिंग में डॉक्टर गुरप्रीत जी। नमस्कार दोस्तों, मैं बता दूं मैं बाय प्रोफेशनल डॉक्टर हूं। सर ने नाम तो बता दिया। दोस्तों 2007 से लेके 2020 तक मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस की है। रेनाटस में मैं 2021 में एंटर हुआ था, जो मेरी पहली कंपनी है। टोटल मेरे को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया इस सिस्टम में, और टोटल इनकम है जो मेरी वो 17 लाख है। इस सिस्टम की वजह से मैं गाड़ी भी अचीव कर चुका हूँ। स्विफ्ट 14 मॉडल जो मैंने 4 लाख की ली थी, अभी मैं इस सिस्टम की वजह से अप्रैल में जो गाड़ी लेने जा रहा हूँ वो 11 लाख की लूँगा। थैंक यू रेनाटस, थैंक यू बीरबल सर। वेरी गुड। तो ये वो इंसान थे जिन्होंने विश्वास किया। अब आपको मैं एक और ऐसे इंसान से मिलाना चाहता हूँ, पहले आप सुन भी चुके हो, जिन्होंने लाखों नहीं, हेलो, लाखों नहीं, करोड़ से ज्यादा कमा लिया। क्या मिलना चाहते हो ऐसे इंसान? यस। अरे ऐसे मत बोलो यार। यस यस यस। थैंक यू सो मच। आप सभी की क्लैपिंग के बीच मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर गुरजंट जी को। सर 2 मिनट में बताना है कितनी इनकम हो चुकी है और कैसे लगा। थैंक यू सर। माई सेल्फ डॉक्टर गुरजंट सिंह। दोस्तों आज भी सीख रहे हैं, पंजाबी आती है ना दोस्तों, आज भी सीख रहे हैं, इन गुरु से सीख रहे हैं। जिंदगी में एक चीज सीखी है दोस्तों, जो लोग कामयाब लोग हैं आपने सर्च करनी होती है, जो लोग कामयाब लोग हैं उनकी कॉपी करनी होती है। मेरे को एक बात का जरूर पता है, इंडिया में लोग नकल मारने में 1 नंबर है। यस जनो सर, ऐसे लोगों की नकल मारे जो कामयाब है, अपने आप कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। इनकी बदौलत मेरे को कल 1 मार्च है, 2 साल हो जाएंगे। आज 2 साल हो चुके हैं, कल से 3रा साल शुरू होगा। जो मेरी अर्निंग है यहाँ से 1 करोड़ 30 लाख नियर अबाउट है। सर की बदौलत जो लोग मेरे को बोलते थे, सर कह रहे थे, लोग बोलते मेरे को बोलते डॉक्टर साहब 1-2 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे लेते हो, क्या कर रहे हो यार, लोगों के साथ इतना मत्था भगाई करते हो, ऐसे करते हो। मैंने उनको चैलेंज कर दिया दोस्तों, भी जो क्लिनिक मेरा होगा, जो आज का क्लिनिक है, जिस दिन मैंने रेनाटस में आया था, मैं बोल दिया था पूरे मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब में नहीं होगा। आज मैंने 25 लाख रुपया ला के क्लिनिक बना दिया, 5 स्टार होटल जैसा लगता है आज क्लिनिक। दूसरी बात यहाँ से अचीवमेंट की, टाटा हैरियर
2 गाड़ी, 1 गाड़ी मेरे पास पहले है। और दोस्तों सरों की बदौलत मैंने 2 मैच पैस, एक ले लिया, दूसरे का काम शुरू कर दिया। सरों की बदौलत, इनकी गाइडलाइन की बदौलत एक आपका पर्सनल ब्रेटा शहर में मैं आपका पर्सनल ऑफिस बना रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। यहाँ लाखों भी आता है, यहाँ हजारों भी आता है, यहाँ करोड़ों भी आता है। बात है कि आपकी क्या इच्छा है, आपका कितना विश्वास है, आप कितने % पे विश्वास कर रहे हो, उसी हिसाब से पैसा आता है। एक स्टोरी के साथ हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, ये स्टोरी अपने पे निर्धारित है, सभी लोगों पे, खुद पे, मेरे पे भी है। एक बार क्या हुआ, एक नदी के किनारे एक महापुरुष चले जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने क्या बोला कि कल सुबह 4 बजे कोई भी पंछी, कोई भी जीव इस नदी के अंदर अगर स्नान कर लेगा, नहा लेगा, तो अगर वो मेल है तो वो सुंदर पुरुष, अगर वो फीमेल है सुंदर स्त्री बनके बाहर आ जाएगी। तो जैसे सुबह हुई, उस नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक बांदर और बांदरी रहते थे। और जैसे सुबह हुई, सुबह होते साथ बांदरी ने क्या किया, नदी के अंदर छलांग लगा दी थी। जैसे उसने नदी के अंदर डुबकी लगा दी, डुबकी लगाने के बाद वो एक सुंदर स्त्री बनके बाहर आ गई। और जैसे वो बाहर आ रही है, ऐसे चली आ रही है, वो जा रही है, बांदर उसके पीछे रुक 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 रुक, बोला अब तू मेरे साथ तो रहेगी नहीं, मैं बांदर, तू एक सुंदर स्त्री, मुझे एक बात का जवाब दे के जा बस। बोली, बोलो पति परमेश्वर जी बोली। बोला हम दोनों ने इकट्ठी वो बात सुनी जो वो साधु महात्मा बोल के गए थे, तूने क्या सोच के इस नदी के अंदर छलांग लगा दी? बोली हमें कितने साल हो गए यहाँ पर इस पेड़ पे रहते को, और कितनी बार इस नदी के अंदर हमने डुबकी लगाई है। मैंने तो साधु महात्मा जी की बात पे विश्वास किया कि अगर ये बंदा जो हमें मुझे बोल रहा है, हमें बोलते हुए निकल रहा है, अगर इसकी बात 1% भी सच हुई तो मेरा जीवन बदल सकता है। नहीं साली, बांदर की बांदरी तो है। हेलो, बात समझ में आई? बोले ना कुछ बनता, नहा के बाहर आ जाती, लेकिन देख मैंने विश्वास किया और छलांग लगा दी, मैं सुंदर स्त्री बन गई। तूने विश्वास नहीं किया, तू बांदर है, पहले भी बांदर था, आप भी बांदर है और बांदर ही रहेगा। हेलो, कहने का मतलब ये है दोस्त कि आज यहाँ पर रेनेटस वेलनेस वो समुंदर है, जिसने डुबकी लगा ली वो हीरा बन सकता है। नहीं, यहाँ पर कोई बीरू मिस्त्री है, यहाँ पर नहीं कोई किसान है, नहीं यहाँ पर कोई दुकानदार है, वो तो हम लोग है ही हैं। लेकिन अगर रेनेटस वेलनेस के इस समुद्र के अंदर आपने डुबकी लगा ली तो आपका जीवन बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाकई 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 जबरदस्त नॉलेज, आज वाकई जबरदस्त नॉलेज दी हमें वीरपान सर ने, जबरदस्त थैंक्स कर दिए, जबरदस्त क्लैपिंग करके। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, आपने साथ बनाए रखा उसके लिए धन्यवाद। अब आप लोगों के लिए गर्मा गर्म समोसे और गर्मा गर्म चाय और उसके साथ सॉस रेडी है, ठीक है। और उससे पहले जो हमें वीरपान सर ने बताया और डॉक्टर गुरचंद जी ने 2 बातें बताई हैं, वो सर पल्ले बांधने वाली बातें हैं, वाकई पल्ले वाली बातें हैं। वो 2 बातें ये हैं कि एक गोल को हमने अपने अपना तो टारगेट सेट करना है, गोल को सेट करना है, ठीक है, और उसको लिखना है। और दूसरा, डॉक्टर गुरचंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे नकल मार कर करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। यस, को कैसे नकल मारनी है, कैसे गोल को सेट करना है, कैसे दीवार के ऊपर उसको लिख के लगाना है, वो आप उन लोगों के साथ बैठिए जिन्होंने आपको कॉल किया है। आप सभी लोग अपने अपने अपलाइन के साथ बैठ के उस चीज को, वो मूल मंत्र आप लेके जाइए और उस मूल मंत्र के ऊपर काम कीजिए। तब तक के लिए शबा खैर, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।